कहीं आप भी तो अर्थ एंजल नहीं हैं? कौन होते हैं अर्थ एंजल? कैसा होता है इनका नेचर? चलिए आज जानते हैं अर्थ एंजल के बारे में। अगर ये सिम्टम्स आपको अपने अंदर नज़र आते हैं तो आप भी एक अर्थ एंजल हो सकते हैं। पहला जो सिम्टम्स है वो है वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी का। तो जो अर्थ एंजल्स होते हैं वो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनकी लैंग्वेज मानो वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी के लेवल पर ही चलती है। वो किसी की बातों को, किसी इंसान को उसकी बिना बात किए हुए उसकी एनर्जी से ही समझ लेते हैं कि वो किस तरीके का इंसान है और क्या क्या चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही है। उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। इनको पहला नियम कंडीशंस में रखा जाता है ताकि एनर्जी के हर एक वाइब्रेशन को फ्रीक्वेंसी समझ सके, जान सके। दूसरा जो है, जो स्टार्टिंग होता है जब एक अर्थ एंजल की कोई जर्नी में होता है तो उसको काफ़ी इम्बैलेंस कंडीशंस का सामना करना पड़ता है ताकि वो सब चीज़ों को जान सके और फिर अपने आप को भी जान सके। थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड सिम्टम्स होता है, अर्थ एंजल्स को रिलेशनशिप में स्ट्रगल करना पड़ता है। इनको हर तरह के रिलेशनशिप में स्ट्रगल करना पड़ जाता है क्योंकि ये सीधा एनर्जी से कनेक्ट करते हैं किसी से भी और रिएक्ट करते हैं। अगर किसी का एनर्जी लेवल उनके समान नहीं होता है तो वो उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं रखते हैं और उनको सामने वाले इंसान की बातों का जो मीनिंग होता है वो उनके बिना बताए ही उनकी इंटेंशन से पता चल जाता है। अगर वो कुछ बातचीत भी कर रहे होते हैं तो उनके रियल इंटेंशंस क्या है वो भी उनको पता चल जाता है। तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ जाता है रिलेशनशिप में भी। डिटैचमेंट का जो फोर्थ पॉइंट है वो है डिटैचमेंट। ये जो अर्थ एंजल्स होते हैं इनको डिटैचमेंट सिखाया जाता है। ये डिटैच होते नहीं हैं स्टार्टिंग में, लेकिन यूनिवर्स के थ्रू इनको डिटैचमेंट सिखाया जाता है और जब तक ये डिटैचमेंट में नहीं रहना सीख जाते जब तक इनको स्ट्रगल ही करना पड़ता है। अगला जो सिम्टम्स है वो है सॉलिट्यूड। इनको अपने साथ बैठना, खुद के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये उस टाइम क्रिएटिव होते हैं और अपने साथ अपने जो अपनी खुद की इनकी एक कंपनी होती है उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, पीस में रहते हैं और अपनी एनर्जी के साथ इनको रहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये दूसरों की एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते अगर वो उस लेवल का नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है फीलिंग ऑफ लव एंड कंपैशन। तो ये अर्थ एंजल्स जो होते हैं हर किसी के लिए इनके दिल में प्रेम करुणा की भावना होती है। ये किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते हैं, हालांकि इनसे बहुत लोग दुश्मनी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लेकिन इनके दिल में सबके लिए प्रेम की भावना होती है और करुणा की भावना होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डीप लव एंड कनेक्शन विद यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के साथ अर्थ एंजल्स का कनेक्शन बहुत गहरा होता है। वो जैसे एक बच्चे का अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ सबसे गहरा संबंध होता है स्टार्टिंग में, वैसे ही एक अर्थ एंजल का संबंध यूनिवर्स के साथ होता है और यूनिवर्स भी इनको बहुत प्यार करते हैं। यूनिवर्स की भाषा को अच्छे से समझते हैं और यूनिवर्स भी इनको गाइड करता है, इसलिए डिवाइनली गाइडेड भी होते हैं।
और ये अगर इनका जीवन हम देखें तो इनका जीवन भी डिवाइन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट जो सिम्टम्स इसमें देखा जाता है वो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये लोगों को उनकी चेतना के आधार पर देखते हैं, का जो चेतना का स्तर होता है, कॉन्शियसनेस का स्तर होता है, उसके आधार पर देखते हैं, ना कि उनकी उम्र व अन्य किसी माध्यम के द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये नेचर लवर होते हैं और एनिमल लवर होते हैं। इनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, जानवरों से भी बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, और इनको एनर्जी भी नेचर से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और क्योंकि एनिमल्स से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हर तरीके के एनिमल्स जो होते हैं, हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता है, और वैसे वो सबके लिए प्रेम भावना और कल्याण की भावना, करुणा की भावना रखते ही हैं। तो ये काफ़ी नेचर लवर और एनिमल लवर होते हैं। पीस मेकर होते हैं, साइलेंट और वायलेंट नेचर होता है इनका। हमारा जो अगला पॉइंट है वो यही है कि ये पीस मेकर और साइलेंट और वायलेंट नेचर होता है। वैसे तो ये पीस मेकर होते हैं, शांति बनाए रखना, शांत रहना इनको अच्छा लगता है, चुपचाप रहना, साइलेंट रहना। लेकिन अगर कहीं सिचुएशन ऐसी आ जाती है, क्योंकि इनको इनजस्टिस बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इनजस्टिस इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जस्टिस लवर होता है, तो ये वहाँ पर वायलेंट हो जाते हैं। इनको वहाँ पर गुस्सा आता है जहाँ कोई इनजस्टिस हो रहा होता है। तो इनके नेचर में जो है पीस मेकर का भी हम देख सकते हैं कि पीस मेकर भी होते हैं, साइलेंट भी होते हैं, और कंडीशन सिचुएशंस आने पर ये वायलेंट नेचर के भी होते हैं। कि नेक्स्ट से हीलर होते हैं। तो हमारे जो अर्थ एंजल्स होते हैं वो किसी ना किसी हीलिंग फील्ड में अपना काम कर रहे होते हैं, और हीलिंग का काम कर रहे होते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में हैं, वो लोगों को जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको हीलिंग दे रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है परोपकारिता की भावना। ये जो हीलर्स हैं ये स्वयं से पहले दूसरों का कल्याण देखते हैं, कैसे दूसरों का कल्याण हो, क्योंकि इनको पता है कि इनका कल्याण खुद यूनिवर्स कर रहा है, और ये दूसरों के लिए इनको पता है कि ये खुद भी यूनिवर्स का ही एक माध्यम है, एक मीडियम है। तो ये खुद से पहले दूसरों का कल्याण सोचते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये जीवन के सत्य से रूबरू होते हैं। इनको पता है कि लाइफ का सच क्या है, इसलिए ये किसी से भी ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं रहते हैं, डिटैचमेंट में रहते हैं और अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एंजल वर्ल्ड से इनका डीप कनेक्शन होता है। इनको जो एंजल्स हैं वो कुछ एंजल्स ऐसे हैं जिनसे स्पेसिफिक कनेक्शन इनको महसूस होता है। हर अर्थ एंजल के अलग अलग अपने जो आर्क एंजल्स होते हैं उनसे उनको कनेक्शन महसूस हो सकता है। उनका डीप कनेक्शन होता है एंजल वर्ल्ड से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो लाइफ होता है वो बैलेंस और हीलिंग के लिए काम करती है इनकी लाइफ। तो इनको खुद भी बैलेंस और हीलिंग पहले सीखनी पड़ती है, उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल इनको अपनी लाइफ में देखना पड़ता है। तो उनकी पूरी लाइफ जो होती है वो बैलेंस और हीलिंग के लिए यूज़ की जाती है, और ये खुद भी अपनी लाइफ को बैलेंस और हीलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, कॉन्शियसनेस को राइज करने के लिए धरती पर आते हैं। तो हमारे जो अर्थ एंजल्स हैं अपनी भी और दूसरों की भी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए ही आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये भोग से ज़्यादा योग में विश्वास करते हैं, अर्थात सिंपल लिविंग विद हाई थिंकिंग। तो इस तरह की भावना इनकी होती है
कि एक साधारण जो उनकी लिविंग होती है, सिंपल लिविंग होती है, लेकिन इनका काम, इनकी सोच एक हायर लेवल की होती है और हायर लेवल का ही ये काम कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनकी हायर लेवल की कॉन्शियसनेस होती है। हायर लेवल की कॉन्शियसनेस होने की वजह से लोगों को इनकी बातें, इनके आसपास के जो लोग हैं उनको उनकी बातें समझ नहीं आती हैं। इसकी वजह से ये लोगों की ईर्ष्या का शिकार भी ये होते हैं, क्योंकि इनको लग रहा होता है कि कैसे दूसरों का कल्याण किया जाए, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमें नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि जो अर्थ एंजल्स होते हैं वो एक मिरर की तरह काम करते हैं लोगों के लिए। लेकिन जब जो हमारे समाज के जो लोग होते हैं, हमारे जो वर्ल्ड के जो लोग हैं, क्योंकि अर्थ एंजल हर जगह है, जब भी अर्थ एंजल से किसी इंसान का सामना होता है तो उसको मिरर दिखता है, उसको परछाई दिखती है अपनी चेतना की, अपनी कॉन्शियसनेस की, और वो उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमें जो है हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से वो उनसे ईर्ष्या करते हैं और कहीं ना कहीं उनसे रिवेंज लेने का भी उनको रहता है कि इससे बदला लिया जाए। तो ये किसी के दुश्मन नहीं होते हैं, लेकिन इनसे लोग दुश्मनी कर सकते हैं और करते भी हैं।